निर्दोष थी। अरे जुआ तो खेले थे उसके पति लोग, सजा इसको क्यों मिल रही थी? भीष्म बोले, बेटी तेरी हंसी के कारण मैं समझ रहा हूं, लेकिन सुन, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था और उसके अन्न के खाने से मेरी बुद्धि विषाक्त हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी, अच्छा बुरा मैं सोच नहीं पा रहा था। और अब अर्जुन के बाण से वो सारे खून मेरे बह गए हैं, और अब जो बोल रहा हूं यह पवित्र बात तुझे बोल रहा हूं, हंसी में मत उड़ाओ, इसको जीवन में आचरण में लाओ। तो ये अन्न का प्रभाव। फिर भीष्म को जब प्यास लगी तो अर्जुन गांडीव से जमीन में तीर मार के वहां गंगा निकाल लिए और उस गंगा जल से भीष्म जी गंगा जल का पान किए, और वह गंगा जो अर्जुन के बाण से निकली है बाण गंगा कही जाती है। बोलो बोलो गंगा मैया की जय। अब उत्तरायण का समय पहुंचा, अंतिम प्रार्थना करने लगे। कौन? भीष्म श्री कृष्ण के। और ये प्रार्थना कौन सा करते हैं? स्वमनिगमहाय स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञाम मृतमधिक कर्तुम अवलुप्तोतरथस्थ धृतरथ चरणयोरभ्ययाच्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीयः। प्रार्थना देखिए। हे कृष्ण, मेरे आंख के सामने रहिए। कृष्ण के एक टक देखते हुए भीष्म उसके प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, जिस समय आप इसकी एक पीछे की कथा है आपको सुना दूं, अच्छा लगेगा। कृष्ण तो प्रतिज्ञा किए थे मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म एक दिन प्रतिज्ञा किए कि मैं कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठा के रहूंगा, और उस दिन अर्जुन को इतना बाण मारे वो घबरा गया, एकदम से व्याकुल हो गया। देखे अब तो अर्जुन नहीं बच पाएगा भीष्म से, तो रथ से कूद गए कृष्ण, रथ का पहिया उठाए और भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो जिस समय वो दौड़े उसी समय का वर्णन है कि कृष्ण जिस समय अपनी प्रतिज्ञा को आपने तोड़ दिया, क्यों? मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए। और उस समय जब आप दौड़ रहे थे रथ के पहिए को लेकर, अस्त व्यस्त आपका जो उत्तरीय था, जो गमछा धारण किए थे, वो हवा में उड़ के गिर गया। आपका वही रूप मुझे बहुत प्रिय है। इसी रूप की मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए एकटक कृष्ण को निहारते हुए भीष्म शांत हुए। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उनकी अंत्येष्टि करके फिर धर्म पूर्वक हस्तिनापुर का शासन करने लगे। भीष्म एक बात आती है कि भीष्म, देखिए, जितनी आपने मृत्यु देखा इस महाभारत में, कम से कम सबसे कष्टप्रद मृत्यु इसी का था, भीष्म जी का। क्या अन्याय किए थे, क्या अन्याय किया था? तो इसने अन्याय तो कुछ नहीं किया था, लेकिन अन्याय होते हुए देखा था। अन्याय हो रहा है और उसको रोकने की इनमें सामर्थ्य थी। जब दुर्योधन मनमाना कर रहा था, एक बार धृतराष्ट्र को डांटते, इसको ठीक कर नहीं तो मैं तुझे ठीक करूंगा, वो अकेले निपट देते सबसे। वो थे भीष्म, वो तो वसु थे, आदमी से नहीं। श्राप के कारण आदमी का चोला धारण किए थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास, कौन उसके सामने टिकता? लेकिन चुप रहे। तो यदि आप में सामर्थ्य है तो अन्याय हो रहा है तो रोकिए, जितना कर सकते हैं रोकिए, नहीं तो तब भी पाप लगेगा।
ये जटायु सीता से लड़ गया। इतना बड़ा राक्षस आ रहा है, देवता जिसके सामने कांपते थे, एक गिधवा लड़ने के लिए चढ़ गया। बोला कि अबलाल स्त्री से तो अन्याय कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। जटायु जानता था रावण से नहीं जीत पाऊंगा, पंख कटा के मर गया, लेकिन विरोध किया अन्याय का। इसलिए जटायु को जो सदगति मिली भगवान राम की गोद में बैठ के, किसका इतना पुण्य है, ऐसा सदगति किसे मिला। इसलिए अन्याय जहां हो रहा हो विरोध करें। श्री कृष्ण अर्जुन उद्धव एवं सात्यकी अब हस्तिनापुर से द्वारका के लिए रवाना हुए। द्वारका में इनका खूब भव्य स्वागत हुआ और इसके बाद में आगे की कथा एक बहुत प्यारी से भजन के बाद करेंगे। आइए भजन का आनंद लें तालियों के साथ में। आइए वैष्णव जी बड़ा भजन हमारे श्रोताओं को सुनाइए। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये